जनाब मोहम्मद जमाल एहसन खान साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी तकरीर इस बात से शुरू करूंगा कि बेगुनाह मुसलमानों के कातिल नेतन्याहू, मासूम बच्चों के कातिल नेतन्याहू के गलत पॉलिसियों पे मैं लानत भेजता हूं और शदीद उसकी मजम्मत करता हूं। और इन मासूम जो हमारे मुसलमान शहीद किए जा रहे हैं और शदीद मजम्मत करता हूं। जनाबी वाला, कहने को तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन जमहूरियत नाम की इस मुल्क में कोई चीज मौजूद नहीं। अगर यहां जमहूरियत होती तो ये 17 सीटों पे जीतने वाली हुकूमत आज माली साल 2025-26 का बजट पेश ना कर रही होती। अगर यहां जमहूरियत होती तो इस ऐवान में आज मेरा लीडर इमरान अहमद खान 2/3 अक्सरियत के साथ बतौर वजीर आजम मौजूद होता। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत ने IMF का बजट पेश किया जिसके अंदर मुल्क में बसने वाली अवाम के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ भी ना रखा गया है। इस बजट में हर लिहाज से पाकिस्तान की मईशत का गला घोंटा गया है। ज़राअत और इंडस्ट्री को चलाने के लिए नहीं बल्कि इसको बर्बाद करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। टैक्स वसूल करने के लिए जो इख्तियारात हुकूमत टैक्स अफसरान को देने जा रही है, इससे खौफनाक करप्शन के नए दरवाजे खुलेंगे। जनाब चेयरमैन, 3 साल कबल इमरान खान के दौर में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का आज के दौर से अगर आप मुआवजा करें तो तमाम हकीकत खुल के सामने आ जाती है। ज़राअत इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बिजली, पेट्रोलियम, खाद, ज़री अद्वियात के निरखों में होशरबा इजाफे ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। और फिर उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि किसान जो इजनास पैदा करता है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो उनकी कीमतें मुकर्रर की जा रही हैं, इसकी वजह से हमारे मुल्क का किसान, पंजाब का किसान अपनी असासाजात, अपनी ज़मीन, अपने घर बार बेचने पे मजबूर है। इंडस्ट्री जो मेरे लीडर इमरान अहमद खान के दौर में कोविड के दिनों में भी तरक्की कर रही थी, आज मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से तबाही के दहाने पे आ खड़ी हुई है। जनाब स्पीकर, वतन अजीज में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर डाका डाल के फॉर्म 47 के जरिए सैकड़ों मुस्तरद शुदा लोगों को जितवाया गया, लेकिन मामला यहां तक भी नहीं रुका। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवारों के जो उम्मीदवार थे वो लाखों वोट से जीते और उनसे हारे हुए जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनकी जमानतें जब्त हुई। मुझसे जो मेरे हलके में उम्मीदवार नून लीग का हारा है 1,84,000 वोट से हारा है। आज उन्हीं लोगों को पंजाब हुकूमत जो है, हमारे जो जितने पंजाब के अजला हैं उनके अंदर इख्तियारात दे के, हारे हुए लोगों को इख्तियारात देकर अवाम पर मुसल्लत करके वोट को इज्जत दो का बेहतरीन नमूना पेश कर रही है। ये वोट की इज्जत देने का है कि मुंतखब लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं वही निजाम को चलाएंगे। शर्म आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का मियांवाली तहसील ईसा खैल में
पंजाब हुकूमत की तरफ से अवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। शहीदों गाजियों की सरजमीन खटक बेल्ट, जिसके कब्रिस्तानों में आप जाएं, हर तरफ आपको पाकिस्तान का झंडा ही झंडा नजर आएगा। उस सरजमीन के आज भी जवान बच्चे हमारे इस वक्त भी मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत पे मामूर हैं और आए रोज अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, आप हमारे इलाके में जाएं तो इन्हीं शहीदों के, गाजियों के और हाजिर सर्विस जो हमारे फौजी जवान हैं, इनकी फैमिलीज, इनके बच्चे, माएँ बहनें पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। मेरी हल्के की यूनियन काउंसिल तभी सर, टोला बांगी खेल के गांव, बोर्ड खुई, जिलान मेला, खड़तोप, कच्चा बांगी खेल, तख्त रशौड़ा, दीगर कई नाम हैं। यहाँ पीने के पानी के कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है। यहाँ पे लोगों के पीने के पानी का इन्हिसार वहाँ मौजूद कुओं पर है। बिजली जो अभी मौसमी तब्दीलियां हुई हैं, गर्मी की शिद्दत है और मौसमी तब्दीलियों की वजह से, बारिशें कम होने की वजह से इन कुओं में पानी खत्म हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर को बार बार याद दहानियां करवाई, जाके बताया, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। इसी तरह नीचे अगर इन दो यूनियन काउंसिल से पहाड़ से नीचे आए तो जो बाहरी दीगर देहात हैं, टोला मंगली, चापरी, नासरी वांडा, बंजारी, सुल्तान खेल, सोडरी, गाजीवाल, गर्जे के ईसा खेल तक, और इसी तरह जो मेरे सूबाई दूसरा हल्का है दरिया से मशरक की तरफ, वहाँ पे बनी अगवान, बाड़ी, थाना चकराला का पूरा इलाका, मूसा खेल के मजाफाती इलाकों में आए रोज वाटर सप्लाई के कनेक्शन कार्ड के वहाँ पे करबला कायम की जाती है और कोई सुनने वाला नहीं। जनाब चेयरमैन, माड़ी गैस हमारे इलाके में काम कर रही है और CSR का जो फंड है वो इस इलाके में बसने वाले अवाम का उसके ऊपर हक है, और वो फंड कहाँ गए आज तक हमें कोई बताने के लिए तैयार नहीं। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली और माड़ी गैस के अफसरान को मैंने कई बार खतूत लिखे, कोई जवाब नहीं। मैं आपकी वसातत से यहाँ पे रूलिंग चाहूँगा कि ये CSR के जो फंड्स हैं ये हमारे इलाके में जो पानी के मसाइल है या दीगर मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो है वो फौरी तौर पे दिए जाए। इसी तरह जनाब चेयरमैन, मैं आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि आज पंजाब हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से तालीम को ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है। हमारे जिन स्कूलों को ठेकेदारों के हवाले किया गया, वहाँ जो उन्होंने असातिज़ा भर्ती किए उनकी तनख्वाहें 3,000 से 7,000 रुपए तक हैं। अब आप खुद बताएं कि जब जो बंदा 3,000 से 7,000 रुपए तनख्वाह ले रहा होगा उसका अपना तालीमी म्यार क्या होगा और वो क्या पढ़ाएगा। ये मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स को भी ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है। ये पंजाब हुकूमत जिसके इतने हर तरफ चर्चे किए जा रहे हैं, ये तबाही के वो दरवाजे हैं जो पंजाब हुकूमत ने पंजाब में रहने वालों के लिए खोले हैं। ठेकेदारों के हवाले जो हॉस्पिटल्स किए गए उनके जाके हालात देखें, आप हैरान होंगे सुन के कि रिवैम्पिंग के नाम पर ठीक ठाक इमारतों को दोबारा तोड़ के उनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए, लेकिन आज उन इमारतों में ना डॉक्टर है, ना अद्वियात हैं और ना ही सेहत की कोई सहूलियात हैं। जनाब चेयरमैन, तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान अहमद खान ने मियांवाली को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का तोहफा दिया, जो उस पसमानदा इलाके के लिए एक बेहतरीन तोहफा था, लेकिन बुग़्ज़े इमरान में इस हुकूमत के आने के साथ ही अरबों रुपए के उस मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया और उसमें जो सहूलतें मुयस्सर थी उन्हें रोक दिया गया। इसी तरह DHQ हॉस्पिटल की तोसी का काम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, उस काम को भी रोक दिया गया और वो करोड़ों रुपए भी ज़ाया हो गए। नर्सिंग कॉलेज का मंसूबा था वो भी ठप करके रख दिया और जो उस पर पैसा खर्च हुआ वो भी ज़ाया हो रहा है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली जिसको एक बेहतरीन जगह पे बनना था
कोई पता नहीं। ये बेहतरीन ये जो फलता फूलता पंजाब है, ये उसकी कहानी है जनाबे चेयरमैन, जो वहां हमारे साथ हो रही है, बुग़्ज़ इमरान में हो रही है। इसी तरह कैडेट कॉलेज, जिसकी लिए जमीन एक पाकिस्तान में वाहिद मिसाल है, 2200 कनाल जमीन इसी शहीदों के वरसा ने, गाजियों के वरसा ने मुफ्त दी। आज तक उस कैडेट कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं और जदीद सहूलतें, कोई चीज नहीं वहां पे। वाइंड अप करें प्लीज। मैं मुझे बोलने का थोड़ा मौका दे दे, मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर। अच्छा जनाब स्पीकर, जिला मियां वाली एक हार्ड एरिया है। हमारा पानी जो है जेर जमीन वो 500 से 700, 800, 900 फीट नीचे चला गया है। वहां पे ज़राअत खत्म होकर रह गई है। मेरे जिले में 1200 मेगावाट बिजली चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा हो रही है। इसी तरह 200 मेगावाट बिजली जो चश्मा ब्रिज है उसके ऊपर हाइड्रो पावर है, और 190 मेगावाट जिना बैराज पे है। 1600 मेगावाट बिजली मियाँ वाली पैदा कर रहा है, और आज मियाँ वाली का जो किसान है उसको बिजली का रेट 50 रुपए दिया जा रहा है, और वो आज अपनी ज़मीनें बंजर करने पे मजबूर है और उसके ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई। इसी तरह जनाब चेयरमैन, हमारे इलाके में हर साल सैलाब आता है, और ये जो हमारा नाला बड़ोच है, चचाली है, ये तबाही मचाती है। पिछले कई सालों से हुकूमत के आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं कि इस सैलाबों से किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आखिर में मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त पूरे आलम इस्लाम पर ये जो सुहूनी जो ताकत है ये अपना हमले कर रही है। फ़लस्तीन को तहस नहस किया, अब ईरान पे ऊपर चढ़ दौड़े हैं, और जो मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना खामोशी हमने इख्तियार कर रखी है, ये कोई ना समझे कि फ़लस्तीन ख़त्म हुआ फिर आज ईरान पे हमला हुआ, तेहरान को ख़त्म करेंगे तो फिर पाकिस्तान का नंबर नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। हमें इस वक्त एक होने की ज़रूरत है। जनाब चेयरमैन, जब पिछले माह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो मेरे जेल में बैठे हुए लीडर ने, इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत दी कि आप खड़े हो जाएं। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हो गए। मेरा लीडर इमरान खान मुहिब्बुल वतन शख्स है, और इस वक्त पाकिस्तान को यकजहती की, पाकिस्तान को एक मजबूत जो है वो ताकत की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। तो मेरी पुरजोर मैं अपील करता हूँ कि हुकूमत होश के नाखुन ले, और जो उम्मत मुसलमान का लीडर है, इस मुल्क का पॉपुलर लीडर है, उसको जेल की सलाखों से बाहर निकाले, ताकि हम मुसलमान जिनको बांटा जा रहा है हिस्सों में, यहाँ आज बात होती है कि ये बिलावल भुट्टो फलां गया और उसने मुल्क की जो है वो नुमाइंदगी की। एक दफा मेरे लीडर को बाहर निकाल के देखें कि वो जब बाहर आएगा तो किस तरह मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। जब वो बाहर